जलवे आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। सबने मुरली सुनी? ओम शांति। यस जी, यस। तो सभी ने मुरली सुनी, तो फिर एक पॉइंट्स आप सब शेयर कीजिए। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको बहुत स्मृति में बैठा? लक्ष्मी नारायण बनना है जी। सबसे प्यारे अपना पोता मिलकर और देखना भी है कि मेरा क्या मेन ऑब्जेक्ट है और पुरुषार्थ चलाने वाले क्या पुरुषार्थ करते रहना है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, मुरली को श्रीमत पर चलना है बाबा की। चलिए अभी सब अपने आप को चेक करें, हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मिक अवस्था में बाबा की अनुभूति महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुरली है, बाबा ने सुनाई और बाबा ही अभी हमसे सुन रहा है।
बाबा सम्मुख है। एक गहरी श्वास लें और महसूस करें बाबा मेरे दिल में बैठा, मुझ में ही समाया हुआ है। वो कहीं और नहीं, मेरे साथ है, सदा मेरे पास है, सदा मेरी मन बुद्धि में, मेरे चिंतन में, हर संकल्प में, हर श्वास में है। तो बाबा के वाइब्रेशंस जब हम महसूस करते हैं, और फिर बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने जो कहा उससे मुझ में क्या परिवर्तन आ रहा है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या करना है मुझे, इस जीवन का मुझे लक्ष्य मिला लक्ष्मी नारायण बनना, मुझे एक मार्गदर्शन मिला कि मुझे आत्मा समझ बाप को याद करना। अब ये आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये तो मेरी एक नेचुरल अवस्था बन ही जाए, है ना। बस हमारा लक्ष्य यही कि अब निरंतर बना रहे, निरंतर, सदा काल के लिए। बाबा कहते हैं ना, बस बच्चे मेरे प्यार में समाये रहो, मुझ में खोए रहो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, बस यही तो समय है। तो आज मीठे बच्चे में बाबा ने क्या कहा, कौन बताएंगे? बाबा ने बोले कि तत्व प्रधान बनाने का पुण्य फिक्र रखो, कोई भी खामी या कमी ना रह जाए, और माया गफलत ना करा दे। सॉरी जी, तो हमको अलर्ट रहना है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये फिक्र लगी रहे कि मुझे अब सतो प्रधान बनना है, और कोई खामी ना रह जाए, माया गफलत ना करा दे। ना 3 बातें इसमें बताई। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना, कि मुझे अब अपनी आत्मा को क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ना। अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। एक चेंज हमारे अंदर एक चल रहा है, एक प्रोसेस चल रही है, और वो प्रोसेस निरंतर चलती रहे, इसका हमें फुरना रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, निरंतर वो स्मृति, निरंतर वो चिंतन, निरंतर वो अवस्था, निरंतर बाबा की अनुभूति, बाबा के हाई वाइब्रेशन वो बने रहे। उसके लिए मैं क्या करूं, चाहे कर्म भी कर रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर मेरे क्या गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है, उस पर अटेंशन। बाहर कुछ भी हो रहा है, पूरा दिन हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अंदर की तरफ ध्यान, अंदर मेरा फुरना कि मैं सतो प्रधान बन रही हूँ, परिवर्तन हो रहा है ना। दूसरा, कोई खामी ना रह जाए ना। आती है, बातें आएंगी, कमजोरियां ऊपर उथल खाती हैं, कभी अच्छा नहीं लग रहा, कभी भारी लग रहा है, कभी कोई फीलिंग आ रही है, तो तुरंत बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा को ना सुना देना है, उसको ज्यादा देर उस संस्कार को, कमजोरी को चलने नहीं देना ना। बाबा ने कहा था कि यदि कमजोरी का चिंतन करते हैं तो कमजोरी का एक तरह से हम आह्वान कर रहे हैं। तो कमजोरी तो आती है अंदर, हमें लगता है कि मुझ में तो बहुत खामियां हैं, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे मुझे दे दो। उसी समय कहो बाबा मेरे अंदर ऐसा चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी ने कुछ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, ईमानदारी से जो भी फील कर रहे हैं, और तुरंत बाबा को सुनाना। तो बाबा ना अंदर तुरंत शक्ति भर देता है उस बात को चेंज करने की, है ना। ज्यादा लंबा उसको नहीं जाने देना। तो ये अगर अटेंशन रहे, चल क्या रहा है, आत्मा अपने ही अंदर के खेल को देखती है। जब हम आत्मिक अवस्था में जो भी कर रहे हैं, साथ साथ अंदर के खेल को भी देखते रहें। जैसे बाहर दुनिया को देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, ऐसे मेरे अंदर कौन से संकल्प चल रहे हैं, कौन सी बातें आ रही हैं। अच्छा, माया मेरे अंदर ऐसा मुझे बोल रही है जो बाबा की श्रीमत नहीं है, मैं
उस ओर जा रही हूँ, तो उसको भी ना साक्षी होके देखना। तो अंदर जो खामियां हैं उसको भी चेक करते रहेंगे तो माया फिर गफलत नहीं करा सकती, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये दिन भर अटेंशन, अंदर क्या चल रहा है। फिर बाबा ने प्रश्न में क्या कहा, कोई बताएंगे? कि हम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए। उत्तर में बाबा ने शुभ बोला है बोलना है। कि जी सदा मुख से शुभ बोल कि हम नर से नारायण बनेंगे। विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। जी पूरा पढ़िएगा। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है हमें। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्टफुल नहीं होना। तो मुख से शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, है ना। तो कौन से मुख से बोलना है? अंतर मन में ये संकल्प चलता रहे। अंदर भी, अंदर होगा तो मुख से अपने आप ही निकलेगा। ये संकल्प चलता रहे कि मैं नर से नारायण बन रही हूँ और विश्व का मालिक मैं ही बन रही हूँ। मुझे जाना है, अटेंशन पूरा नई दुनिया की तरफ। अपने जो, हमें कभी भी ये भी नहीं सोचना कि मैं नहीं हूँ। ये देखें कि मैं हूँ ही परफेक्ट, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, मैं हूँ ही सतो प्रधान आत्मा। तो जिस तरफ हमारा अटेंशन रहेगा, जैसी हमारी एनर्जी रहेगी, वैसा ही फिर हम बनने लगेंगे। वो फास्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो बस हमारा संकल्प, हमारी एनर्जी है ना, हमारी एनर्जी का जो फ्लो है वो उसी तरफ हो कि मैं क्या बन रही हूँ। बाबा क्योंकि हमारे संपूर्ण स्वरूप को ही देखता है ना, बाबा हमारे आदि अनादि स्वरूप को देखता है, तो हम भी उसी को ही बार बार देखें, उसी को ही महसूस करें, उसी में ही रमण करते रहें, एंजॉय करते रहें कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही पूज्य आत्मा हूँ। उसी स्वरूप को जब हम स्वदर्शन चक्र अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं, तभी हम विश्व का मालिक यानी कि अपने राजा बन रहे हैं। जब हम खुद के राजा होंगे तभी तो मालिक बनेंगे, है ना। तो ये मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, यानी अटेंशन देना है अपने ऊपर। अपना पोता मेल देखना है। पोता मेल देखना है मतलब चेकिंग करनी है, चेकिंग करनी है कि दिन भर में मैंने क्या किया, या साथ साथ भी कर सकते हैं, या क्या नहीं भी किया और जी दिनचर्या चेक एंड चेंज भी करना है ना, लिखना भी है, फिर उसको अगर हमारे में जो कमी है खामियां है उसको बदलना भी है। राइट, बिल्कुल। तो चेंजेस हमारे अंदर दिन भर होते रहे, दिन भर वो जो जैसे चेक किया और चेंज किया। तो पोता मेल तभी हम लिख पाएंगे यदि हमारा पूरा दिन अपने ऊपर अटेंशन होगा। यदि पूरा दिन अटेंशन नहीं और रात को बैठे और सोचा आज दिन भर क्या किया था, क्या सोचा था, तो फिर पोता मेल लिखने में फिर हम ऊपर ऊपर से लिख देंगे। हाँ आज मुरली सुनी थी, हाँ आज नुमा शाम किया था, फिर हम ऊपर ऊपर से लिख देंगे। लेकिन दिन भर भी मेरी बीच बीच में चेकिंग चलती रहे, अंदर कौन से संकल्प चल रहे हैं, कहाँ मेरा ध्यान, कहाँ मेरी एनर्जी जा रही है, तो तभी हम पोता मेल लिख पाएंगे। और एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन हर दिन का एक लक्ष्य रखना है। एक एक स्टेप चलेंगे ना, तो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मुझे क्या करना है। आज जैसे बाबा ने बोला शुभ बोल बोलो, तो एक हम कोई बात पकड़ ले कि मुझे शुभ ही बोलना है, चाहे वो मन से चाहे वाणी से, शुभ ही सोचना है। अब शुभ कैसे सोचना है, जैसे हमारे अंदर अपने लिए ही नेगेटिव चलता है, अरे मेरा तो योग लगता नहीं, अरे वो अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर पाता, अरे उसको ज्ञान में अभी अभी आया और मैं देखो कितने समय से हूँ। तो हम अपने अंदर ही कुछ ना कुछ अपने लिए भी अशुभ बोलते रहते हैं, है ना। तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो तुरंत उसको चेंज करना है।
जो आपने कहा ना चेक करके चेंज करना है, तो तुरंत शुभ ही सोचना। आज पूरा दिन अपने आप को ना चेक करते रहिएगा कि मेरे जो थॉट चल रहे हैं किस प्रकार के चल रहे हैं, है ना, वो फुरना अंदर चलता रहे, क्या सोच रही हूँ, और वो जो सोच रहे हो ना उसके प्रति भी साक्षी हो जाइएगा। उसमें वो नहीं होना कि अरे मैं तो नेगेटिव ही सोच रही हूँ, जो भी सोच रहे हो उसको डिटैच होकर के देखते रहना, क्योंकि अंदर माया का खेल चलता है। अंदर संस्कार आते हैं, अंदर बातें आती हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर कोई पुरानी बात याद आ जाती है ना, बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है, उसी का खेल अंदर ही अंदर। देखते रहो देखते रहो, फिर चेंज कर लो। शुभ में चेंज कर लेना जी। और क्या क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा कि गीता में भी अक्षर है, माम एकम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने, गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य अभी तक नहीं समझते। यही याद रहे। कई बार हम होते ना अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, खाली महसूस करते हैं, क्या जी जीवन है, कोई मेरे साथ नहीं, बच्चे जी साथ नहीं, ये इतना किया, कोई मुझे कोई समझता नहीं है, कोई मेरी समय पे मदद नहीं करता है, कितना उनको समझाती हूँ मेरी कोई सुनता ही नहीं है। ये भी अंदर चलता रहता है ना, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जी। है ना। तो और दीदी फिर ये तो यही अभी भी ऐसे चलता रहता है, इतना ज्ञान सुना इतना समझा फिर भी मन में आ जाता है ये। आ जाता है, आता है, बिल्कुल आता है। तो वही ना, वो मतलब अभी वो संस्कार है। लेकिन आपने जैसे जान लिया कि वो आता है, तो हम उसको ये नहीं कहें कि मुझ में तो आता ही है, उसको चेंज करना। जो वही आपने आज कहा ना कि चेक कर लिया आपने, आपने इस बात को जी स्वीकार कर लिया कि अभी भी आता है, जी स्वीकार करना है। उसमें बाबा ने कहा ना हार्ट फेल नहीं करना है, मतलब दिल शिकस्त नहीं होना है, लेकिन हम्म, चेंज कर लेना, ये अपने आप को कहना है अकेले आई थी अकेले जाना है, मैं तो इस संसार में मेहमान हूँ, एक दिन मुझे जाना है। तो जब जाना है तो फिर किस अवस्था में जाना है, मेरे अंदर किसी के लिए कोई चिंतन नहीं हो। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे यदि इसी समय तुम्हें शरीर छोड़ना हो तो किस अवस्था में जाओगे। बार बार इसका भी अभ्यास कि यदि मैं शरीर छोड़ रही हूं अभी, तो कौन सा संकल्प है, उसका अभ्यास अभी से करना है। और कभी भी वो समय आ सकता है। यदि आप शरीर छोड़ रहे हो तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है कि अभी ही मैं यदि शरीर छोड़ रही हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एक रिहर्सल कर रहे हो, मैं जा रही हूँ बाबा के साथ, ये शरीर से मैं अलग हो रही हूँ, तो वो मेरा थॉट क्या है, उस थॉट को बार बार इमर्ज कीजिएगा। क्या मैं ये सोचूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सोचूंगी कि उसको ऐसा करना चाहिए, वो मुझे समझते नहीं है। यदि मैं शरीर छोड़ रही हूँ तो बस बाबा, फुल स्टॉप, कोई और थॉट नहीं, बाबा। और बाबा के समान मेरी अवस्था, बाबा को उमंग में याद रहना। जी। आपने दिल से कहा बाबा, तो बस जैसे बाबा के ही वाइब्रेशन मेरे अंदर हैं बाबा और मैं बाबा के साथ जा रही हूँ, बाबा बस। के साथ और कोई थॉट है ही नहीं, और उसको ही फील करना है, मैं बाबा के साथ जा रही हूँ और बहुत हल्के होके, बहुत लाइट होके जा रही हूँ। अकेली आई थी और अकेले बहुत जा रही अच्छा हूँ। थॉट को, इस फीलिंग को, इस महसूसता को ना लेकर आना। ये महसूसता ही हमें ना अशरीरी बना देती है, हमें हल्का कर देती है। अशरीरी बनने का जो अभ्यास हम कहते हैं कैसे करें, बहुत बड़ी बात लगती है ना। बस ये फील करना, ये शरीर पड़ा हुआ है और मैं बस बाबा के साथ मुक्ति धाम में जा रही हूँ। जा रही हूँ। ये फील करके भी देखें अभी आप कुछ सेकंड, अपने आप को, बॉडी को बिल्कुल डेड फील करें, है ही नहीं। सब कुछ यही छोड़कर, कुछ भी नहीं है,
मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, एक बाबा की ही वाइब्रेशन, साइलेंस। बिल्कुल जैसे सुन्न हो गए, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं। तो ये क्या है? माम एकम याद करो, एक बाप याद करा। किया ना अभी? कोई और थॉट चला? नहीं जवाब नहीं कुछ चला। सेकंड भी यदि हम इसको महसूस करें, अशरीरी बनने के लिए बस ये अभ्यास कर लीजिए। मैं बाबा के पास जा रही हूँ, सब कुछ नहीं, कोई एक थॉट नहीं दुनिया का, कि देह सहित देह के सर्व संबंधों पदार्थों को भूल मैं बाबा के पास जा रही हूँ, बस बाबा और मैं, बाबा और मैं, है ना? यही फीलिंग कितना जैसे अंदर से कुछ रिलीज कर रही है, हम हल्का कर रही है, हम हल्के होते जाना है ना? तो जैसे ही कोई थॉट ऐसी आती है ना किसी के लिए भी, तो तुरंत बैठ जाओ, डेड हो जाओ, मर जाओ ना। और बाबा ने क्या कहा? तो ये अभ्यास आज हम ले रहे हैं, क्या क्या करना है नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अभी अभी हम उसको सिर्फ मुरली आप सुननी नहीं, उसका स्वरूप बनना है ना। जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है। तो एक तो शुभ बोलना है, और शुभ बोलेंगे यानी शुभ सोचना, और जो भी अंदर चलना है चल रहा है उसकी चेकिंग करना, उसको शुभ में चेंज कर देना है। और फिर बाबा के साथ जा रही हूं मैं, मेरा शरीर छूट रहा है। और बताइए, और क्या कहा बाबा ने? विश्व की रजाई लेने के लिए राजयोग सिखाते हैं बाबा। राजयोग भी यही है। राजयोग क्या? मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा, परमात्मा, मैं बाबा के पास परम धाम में बिल्कुल शांत बैठी हूँ, बीच बीच में साइलेंस हो जाना। धंधा करते, काम करते, कुछ भी करते हुए याद रहे, रहेगी ना याद? कर्म योगी बाबा कहते हैं बस सदा मुझ में समाये रहो, मेरे प्यार में खोए रहो। कर्म करते हुए भी, आप जब भोजन बनाते हो, कई बार बच्चे के लिए बुद्धि चल रही होती है ना? किसी को हम याद कर रहे होते हैं, किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी हमारे अंदर वो शक्ति है, वो कला है कि हम कर्म करते हुए भी किसी और स्मृति में भी रह सकते हैं। तो यदि बाबा को साथ रखते हैं तो फिर ऐसा लगता है मैं कर्म कर ही नहीं रही, ये तो बस हो रहा है, बाबा करा रहे हैं। तो वो लाइट भी रहते हैं, कर्म का बोझ भी नहीं चढ़ता, थकान भी नहीं होती। तो निरंतर कर्म करते हुए, जो भी आप किसी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, करते हुए भी बुद्धि में बाबा, बाबा की महसूसता, मेरा बाबा कैसा है, उन्हीं के बारे में चिंतन चल रहा है। और बाबा ने कहा हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है, और फिर से हम क्या बन रहे हैं? फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान तो सतो प्रधान कैसे बन रहे हैं? जितना हम बाबा शुभ के याद, चिंतन में हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा के साथ परम धाम बैठ गए, कभी हम बिल्कुल शरीर को छोड़ कर जा रहे हैं। तो जैसे हम शरीर से है ना डिटैच होते हैं, तो हमारी सतो प्रधान अवस्था की प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है ना? उसको हम यूज नहीं करते फिर। ऐसे ही जिस समय आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है तो उसकी सतो प्रधान की यात्रा शुरू हो गई, वो चार्जिंग स्टार्ट हो गई, दैवी गुण धारण कर रही हूँ, चेंजेस शुरू हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आ गई, दुनिया के चिंतन में आ गई, तो फिर वो डिस्चार्जिंग चल रही है। लेकिन निरंतर बाबा को याद करने से अंदर चार्जिंग होती जाती है, मैं सतो प्रधान बनती जाती हूँ ना। वो तमो से प्रक्रिया सतो बन रही। प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना? जी, बाबा ने कहा आत्मा, बाबा ने आज जी कहा आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है,
आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। तुम बच्चों को नई नई बातें सुनकर वंडर लगता होगा। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग भी आएगा। आप रॉकेट है कि नहीं? बना दी साहब तो उठे नहीं, उठ गए हैं। अच्छा, सभी उठ गए हैं। तो फिर आत्मा रॉकेट है ना। अभी हमने महसूस किया ना, एक सेकंड में इस शरीर को छोड़कर मैं बाबा के पास जा रही हूँ। जी, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? सेकंड में। इंस्टेंट। कितना तो इंस्ट्रूमेंट, आत्मा रॉकेट है ना। एक सेकंड में पहुंच जाती है परम धाम, एक सेकंड में पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन, एक सेकंड में सतयुग की दुनिया दिखाई देने लगती है। ये कितनी वंडरफुल बात है ना। ये मतलब ये अनुभव की बात है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अनुभव की बात है। और बताइए, बाबा आपको जो सुनाना चाहता है ना, बाबा आपसे वही बुलवा रहा है। और बताइए, पूरी मुरली सबने सुनी ना? एक बार मुरली ना पढ़ा भी कीजिए रात को सोने से पहले। अगले दिन की मुरली पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, तो उससे क्या होता है, रात भर भी चिंतन चलता है और फिर सुबह फिर से हम जब सुनते हैं तो फिर अंदर वो बैठ जाती है। ठीक बात, ठीक बात है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम एक साथ चलता रहता है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल। अभी देखो हमारे अंदर भी तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जी। ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, अंदर भी हम स्थापित हो रहे हैं और पुराना जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं, तो अब मुझे पुराना सब छोड़ना है। पुरानी कोई भी बातें आती हैं तुरंत बोलना है, फुल स्टॉप। मुझे तो अब बाबा के पास जाना है, अब घर जाना है, यही स्मृति बनी रहे। तो ये स्मृति है, तो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो चेक और चेंज कर रहे हैं, तो यानी पुराने को हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नए को हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना। अंदर की बात है, हमें ये खुद से पढ़ाई है। किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं अंदर ही अंदर। कितना एक दवाई की डब्बी बिल्कुल खाली है। दीदी, बाबा ने कहा ना कि आत्मा भी चाहती है कि चार्ट रखे सारे दिन में, कोई भी गलत काम, आसुरी काम ना करे, परंतु जो माया है ना वो चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में भी आ जाते हो, अक्सर आ जाते हैं हम लोग। दिल कहता भी है पोता मैल रखे, पर फिर भी हम नहीं रख पाते हैं। और व्यापारी लोग देखो हमेशा नुकसान का पोता मिल रखते हैं, हमेशा फायदा नुकसान का होता है। फायदा नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। कई बार हम भी सोचते हैं अब से चार्ट रखेंगे, अब तो पोता मिल रखेंगे, अब तो बाबा को ना हर बात लिख करके देंगे, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। कितनी बार हमने सोचा है, लेकिन फिर कहाँ समय निकल जाता है बातों में, किसी काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं। रात को सोने से पहले लगता है अब तो थक गए, बाबा को बस गुड नाइट बोलो और सो जाओ, है ना। कई बार ऐसा होता है। तो फिर क्या करें, क्या करें इसके लिए? हम कभी भी, जब हमें याद आ रहा है ना कि मुझे पोता में लिखना है, उसी समय लिख लीजिए। जैसे आपको दिन में लगा कि आज ये बात मेरे मन में चल रही है, तो ये ना सोचो कि रात को लिखूंगी, उस समय लिख दीजिए। उसी जिस समय थॉट आ रही है, जिस समय स्मृति आई कि मुझे बाबा को लिख कर देना है, मुझे पोता मेल देना है, बाबा को उसी समय लिख कर दे दीजिए। रात तक का वेट नहीं कीजिएगा। अभी अभी हमको, हमारी अवस्था बहुत अच्छी बन रही है, अभी हम दिन भर में कोई क्लास अटेंड करते हैं या हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा हमारा योग लगा, उसी समय अंदर का सारा हाल बाबा को लिख कर दे दीजिए। उसको पेंडिंग नहीं रखना है, लिंकर ऑन नहीं करना, वो संस्कार बनता जाएगा, हल्के हो जाएंगे, है ना। तो दिन भर में भी, बीच बीच में भी बाबा को लिखने का, अपने पास डायरी पेन हमेशा रखिए। जो भी बात आ रही है ना मन में, कोई पुरानी बात भी आ रही है ना, उसको भी लिख दीजिए। जैसे आत्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं बोला, अब ऊपर से बोलते हैं मैंने माफ किया, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर तो फीलिंग आ रही है ना,
भारीपन आ रहा है ना, ऐसा क्यों बोला मुझे, मैंने ऐसा क्या किया। एक कमेंट्री अपने साथ ही चलती रहती है। तो जो भी चल रहा है, जो भी महसूस कर रहे हो, उसी समय लिख दीजिए। बाबा मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अब आप देखो, आप संभालो, आप ही मुझे शक्ति दो। अपने आप बाबा से शक्ति मिल जाती है और वो बात चेंज हो जाती है, मतलब अंदर से फिर उसका चिंतन नहीं चलता। ऐसा कई बार देखा है, कई बार देखा है। अभी 2 दिन पहले की बात की, एक मुरली सुन रहे थे, तो उसमें यही था, बच्चे लवलीन रहो, हर समय लवलीन रहो, रह सकते हो, कर्म योग कर्म करते हुए भी तुम मेरी याद में, मेरे प्यार में खो सकते हो। इसमें सदा काल का होना चाहिए, बस अंतर कहाँ आता है कि सदा नहीं होता। तो मैंने सुबह ये सुनी और मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि अब मुझे यही अभ्यास करना है, निरंतर लवलीन रहना है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे बस समाये रहना है, समाये रहना है, उसी पर अटेंशन। और बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा था। उसी दिन शाम को पास में किसी ने इनवाइट किया था ना, एक माता ने अपने घर इनवाइट किया, और इनवाइट किया, मतलब कुछ और भी आई थी वहां। तो बस जाते ही उनके मन में ना कुछ बात बैठी हुई थी जो उनको सुनानी होगी, जो उनके अंदर उथल खा रही थी। और पहुंचते ही उन्होंने वो बात सुनानी शुरू कर दी कि आपने ऐसा किया था, वो ऐसा हुआ था, फिर आपको ऐसा करना चाहिए था। तो मैं सोचूं कि क्या हो गया इनको। और फिर मैंने कुछ नहीं, उनको बस कोई बात नहीं, मैंने कहा ओके सॉरी, ऐसा मैंने अपना उस समय तो उनको भी शांत किया, खुद भी शांत हो गई। लेकिन जैसे ही घर आई तो मेरे अंदर वही वही चल रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला था, बुलाया और फिर मुझे ऐसा बोला। तो मतलब भारीपन भी फील होने लगा, सिर दर्द भी होने लगा, क्योंकि वो चल रहा है ना अंदर। उसी समय बैठ गई बाबा के पास। मैंने कहा बाबा मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं तो आपके प्यार में खोई रहूंगी, समाई रहूंगी, और देखो एक छोटी सी बात आई, यहीं पर हमारी चेकिंग हो जाती है। बात आई और देखो मैं फीलिंग में आ गई, मेरे अंदर ऐसे ऐसे थॉट चल रहे हैं। और जो चल रहा था मैंने एक्यूरेट बाबा को लिखा, बाबा मुझे भारी लग रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे अंदर ये चल रहा है, अब बाबा आप देखो, आप संभालो, क्योंकि वो अंदर माया का खेल चल रहा है। वो सब, वो मैं नहीं हूँ, ये तो कुछ और चल रहा है, ये माया मेरी मेरी आपके साथ मुझे लवलीन स्थिति में रहने नहीं दे रही है। तुरंत फिर जैसे ही बाबा को लिख कर दे दिया, अपने आप हल्का महसूस हुआ, आराम से सो गए। और फिर अगले दिन उस बात को भूल भी गए कि कुछ किसी ने कुछ कहा भी था। तो फिर सोचा हाँ बाबा अब तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। उसकी बात जो है उसने बोली थी, वो याद है बोली थी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं है अब उसका चिंतन नहीं है। तो ऐसी कितनी बातें हमारे जीवन में हुई होंगी जिसका अभी तक इमोशंस अंदर बैठे हुए हैं, कहीं कोई बातें दबी हुई हैं, तो उन सब को बाबा को लिख करके जरूर दे दीजिए। हल्के होते जाइए, बाबा लेने ही तो आया है। तो इसी को बाबा कहते हैं ना, साक्षी दृष्टा बनकर देखो, पर होता नहीं है। जब ये बोलना ही नहीं है कि होता नहीं है, बाबा होता ने पर लिखा होता भी नहीं है। है उस समय वो चीजें आती हैं, फिर उसके बाद हम करेक्ट करते हैं अपने आप को। पहले होता है, देन वी डू हाँ करेक्शन। जैसे ये राइट। गलती को एहसास करते हैं कि ये नहीं सोचना, ये सब गलत है या जो है, हम फिर उसके बाद वो पूरी, मतलब कि हमें ज्ञान की बातें याद आती हैं, अपने आप को फिर जी चेंज करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसा सीधा ही साक्षी दृष्टा बन जाए, वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये एक्चुअली हमारा उस समय नहीं हो रहा है जब वो परिस्थिति आ रही है। इसके लिए हमें, जब आप रियलाइज कर रहे हो ना, उसी समय साक्षी होकर के उस संकल्पों को देखिए। उसके ये नहीं करिए कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यानी कि हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। अपने उन संकल्पों में इन्वॉल्व नहीं हो जाना। जब रियलाइजेशन हो गया, ये उस माया के खेल को वैसा ही देखना है, और आप चेंज करना चाहते हो तो उसी परिस्थिति को फिर से देखिए, इमर्ज होके, और उस सिचुएशन में क्या एक्यूरेट मुझे करना चाहिए था, वो एक्यूरेट फिर से उस सीन को क्रिएट करके वो कीजिए जो आपको करना चाहिए था। क्योंकि क्या हुआ कि मन में वो इम्प्रेशन बैठ गया कि ये सिचुएशन आई
और मैंने वही रिएक्शन दिया जो मैं पहले देती आ रही थी, यानी वो मेरे अंदर संस्कार था, उसका वो आदत बन गई, संस्कार वो बन गया आदत था। बन गई, वही चीज ऑटो पायलट में चली गई, वो फिर वही बार बार हो रहा है, वही गलती मैं कर रही हूँ। जी अब क्योंकि आत्मा के अंदर, मन के अंदर वो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है कि इस सिचुएशन में मुझे यही करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, डेलिबरेटली अलग से बैठकर उसी सिचुएशन को हम इमर्ज करें और वो करें जो करना है ना। अपना ठीक हीरो है। पार्ट देखें, एक्यूरेट अपने आप को वैसा ही करता हुआ देखें, तो क्या हुआ, मन को हमने एक नया इंप्रेशन दे दिया। जी मन को ये नहीं पता कि ये रियल है कि नहीं है, अभी वो सिचुएशन सामने है कि नहीं, मन को तो बस ये दिख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या फील कर रहे हो, तो मन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग नई नई रिकॉर्डिंग करता है। अब हमें रिकॉर्डिंग चेंज करनी है, तो ओके जो बाबा कहते हैं उस अनुसार अपने आप को महसूस करना, अपने आप को वैसा ही देखना, तो वो नया इंप्रेशन मन में आता जाएगा। जी इसीलिए हम जो संस्कार अपने अंदर देखना चाहते हैं, उन्हीं संस्कारों को बार बार इमर्ज करते हैं, जैसे Emerge 5 करते हैं। स्वरूप के अभ्यास करते हैं, तो 5 स्वरूप में क्या आ गए, सारे के सारे संस्कार आ गए। जी हमने सिचुएशन की प्रैक्टिस कर ली जब वो सिचुएशन नहीं है। राइट। राइट अब आपको किसी आत्मा के अंदर बहुत संकल्प चल रहे हैं, बच्चे से शिकायत आ रही है, उसी को इमर्ज कर लीजिए, और उस अकेले बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, और जब बाबा के साथ बैठते हैं ना, तो वही बातें याद आती है जिन पर आपको काम करना है। कहते ना, बहुत संकल्प चलते हैं, मुझे तो योग लगता है नहीं, इसकी उसकी याद आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि उसी पर ही आपको काम करना है। तो उसी समय उस आत्मा को इमर्ज कर लीजिए, उसको पवित्र दृष्टि दीजिए, उसको बहुत अच्छे संकल्प दीजिए, उसको बाबा को समर्पित कर दीजिए, तो फिर वो आत्मा संकल्प में आएगी नहीं। ठीक है। जी किसी को कहते हैं ना कि ड्रामा कल्याणकारी है। है ना। तो बाबा ने फिर लास्ट में और क्या कहा, बताएं। बाबा ने कहा कि आत्मा निर्लेप है। लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तो ये हम जो कहते हैं कि भी आत्मा निर्लेप है, वो हमेशा ठीक हो, मतलब परमात्मा की तरह ही है, या परमात्मा सो आत्मा सो परमात्मा, तो ये गलत है। आत्मा में ही हम पतित से तमो प्रधान बनते हैं, आत्मा ही बनती है ना तम पतित और तमो प्रधान। जी, जो दुनिया वाले कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, इसका मैं ये अर्थ समझती हूँ कि जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम तो हो ही पवित्र आत्मा, तुम्हारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो तो है ही परम पवित्र, तुम हो ही दिव्य आत्मा। तो निर्लेप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसी ही आत्मा की अवस्था हो रही है ना, वैसे ही हम फील कर रहे हैं, आत्मा की डिस्चार्जिंग हो रही है। आत्मा जो है वो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बन जाती है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है, तो फिर वो निर्लेप कहाँ हुई, है ना। तो उसमें परिवर्तन तो आ रहा है ना, लेकिन दुनिया वाले मुझे लगता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबा के अनुसार कि बाबा कहते हैं ना, हमेशा अपने पवित्र स्वरूप को ही देखो, कि मैं हूं ही परफेक्ट, है ना। तो इसीलिए चलिए बाबा को याद प्यार देते हुए आज फिर धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्टू करना है, याद का बल जमा करना है। तो आज कैसे याद का बल जमा करेंगे, क्या करेंगे अभ्यास, सब बताएं, आज कौन सा अभ्यास करने वाले हैं। चलते फिरते बाबा को याद रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। अपना रोज अपना चार्ट लिखेंगे बाबा को, और अपनी गलती भी बताएंगे और उसको चेंज भी करेंगे। उसी टाइम लिख देंगे। अपनी गलतियां यही आएगा, वैसे उसी वक्त लिखेंगे। उसको गलती नहीं बोलो, है ना, वो तो एक माया का खेल है,
वो आया और उसको और चेंज चला करना गया, है। तो जी चला अपनी गया। परेशानियां बात सब आई, बाबा को दे दी। जी बाबा को परेशानियां और सारी वो दे के और से रात को बोल नहीं ले देना, बीच बीच में भी लिखना। उसी समय दे देंगे। उसी समय, जिस समय आई बात उसी समय। अभी जैसे आप बहुत अच्छी अवस्था में हो, इस क्लास के बाद अब लिखिएगा बाबा को। जो भी देखो क्या चल रहा है मन में, कौन सी बातें चल रही हैं, है ना। और कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी ऊपर ऊपर नहीं है लेकिन दबी हुई हैं, और वो योग के समय ही ऊपर आती हैं। उन सब बातों को जब भी आप योग में बैठे ना, पेपर पेन लेकर बैठे और जो मन में चल रहा है वो बाबा को लिखें और फिर हल्के हो जाए। फिर कोई बात आ रही है फिर लिख के दे दें, फिर हल्के हो जाए, वो बात फिर नहीं आएगी। ठीक है। याद भी लंबे समय तक चलेगा और आपकी जो है अंदर प्रोसेस चलती रहेगी, आप हल्के भी होते जाओगे, बाबा को देते भी जाओगे, और बाबा से शक्ति मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। आज का वरदान बताएंगे। हाँ जी, वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। बाबा ने हमें कहा कि नाम और मान का त्याग करना है हाँ, और सर्व का प्यार प्राप्त करना है। तो नाम और मान का त्याग करना यानी न्यारे हो जाना है, प्यारा बनना है ना। हम सोचते हैं कि हम सबको सब नाम मान होगा तो हमें सबका प्यार मिलेगा, सब हमें पूछेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यदि हमारी ये इच्छा रहेगी ना तो हमें प्यार नहीं मिलेगा। यदि आप उस चीज से डिटैच हो तो आपको अपने आप प्यार महसूस होगा। ठीक है ना, कच्चा फल नहीं खाना ना, बाबा कहते हैं। हाँ, कच्चा फल नहीं खाना है। हाँ। यदि आज मैंने अच्छा किया, पहले होता था कि हमें लगता, अभी भी होता है कि कोई बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा काम किया तो उनको हमारी प्रशंसा करनी चाहिए, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कुछ बोला नहीं, हम दूसरों का फीडबैक का भी वेट करते हैं। तो क्या अभ्यास करें ऐसे में, बाबा आपने मुझसे बहुत अच्छी सेवा कराई, आपने मुझे निमित्त बनाया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मतलब आपने उस भाव को, जो भावना आपकी उठ रही थी कि मुझे कोई पूछे, उस भावना को आपने बाबा के सामने प्रकट कर दिया। तो वो इच्छा जो थी वो चेंज कर दी, इच्छा थी उसको पॉजिटिवली आपने चेंज करके बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा थैंक यू, आपने बहुत अच्छी सेवा कराई, आपने मुझे निमित्त बनाया, बाबा थैंक यू। और फील करे जैसे बाबा मुझे देख कर कह रहा है, वाह बच्चे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी सेवा की, बाबा मुझे थैंक यू बोल रहा है। तो वो जो अंदर संकल्प चल रहा था ना कि कोई मुझे पूछे, मेरा नाम ले, मेरी प्रशंसा करे, तो मैंने उसको क्या किया, उसी जो कमजोरी कहें या इच्छा कहें उसको चेंज करके मैं संतुष्ट हो गई। अब वो इच्छा अंदर काम नहीं करेगी। ठीक बात है। और न्यारे हो जाए किसी भी आत्मा के प्रति कि ये मुझे पूछता नहीं है, ये देखो ना मेरे लिए ऐसा करता है, तो डिटैच हो जाए। मैं अकेले आई थी, अकेले जाना है मुझे, तो बस बाबा मेरे लिए पूछता है ना, बाबा मुझे देखता है ना, बस डिटैच होने का अभ्यास करेंगे तो प्यारे बन जाएंगे और फिर दूसरों के भी भाग्य बनाने के हम निमित्त बन जाएंगे। यदि अपने लिए ही सोचेंगे तो फिर दूसरों के लिए कैसा, है ना, कैसे करेंगे डिटैच होने का। तो बाबा ने कहा जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक बाप नाम गायन बाप का है। क्यों है? क्योंकि बाबा न्यारा है, बाबा साक्षी होकर के देखता है, वो अफेक्ट में नहीं आता, इसलिए सबका प्यारा है। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे रहो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं पूछा ना, कोई बात नहीं। मैं महान आत्मा हूँ, किसी स्वमान में स्थित हो जाए, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। हम दूसरों का भी भाग्य बना देते हैं क्योंकि हमारी अवस्था, हमारा न्यारापन, वो वाइब्रेशन दूसरों को भी हल्का कर देता है। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा,
इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका हाँ। त्याग करो, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। आएगा। भाग्य अपना, हम कहेंगे ना मैंने तो इतनी सेवा की, मैंने तो इनके लिए इतना इतना किया और मुझे क्या मिला, मुझे क्या किया। परिवार में भी रोते रहते हैं ना, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, मैंने परिवार को क्या क्या नहीं किया, इनके लिए कितना त्याग किया है मैंने, पूरा पूरा जीवन इनके लिए कर दिया। होता है ना, दुख आता है अंदर। और फिर वो बच्चे भी फिर आखिरी में कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। अब हमने पूरा जीवन बच्चों के लिए किया और फिर बच्चे हमको कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। तो कितना दुख होता है। कहते हैं सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ, आपने सभी जन्म बच्चे तो नहीं करा, आपने पैदा किया तो करना भी आपको पड़ेगा। वो कहते हैं सभी सभी माँ बाप करते हैं, इसलिए सुनाओ नहीं। तो थॉट आती है ना हमारे अंदर, आती है ना हमारे अंदर भी कि देखो हमने इतना किया और बच्चे हमारे साथ ऐसा कह रहे हैं। आपने किया तो अपनी खुशी के लिए किया, हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए क्या किया। Was your pleasure. राइट, बिल्कुल। कहते हैं ना, तो फिर हमको कितना दुख होता होगा, कैसा लगता है। हमने इनके लिए इतना किया, हमने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने अपनी कितनी चीजें थी जो अपनी इच्छाओं को मैंने त्याग किया, मैंने कम खाया लेकिन उनको मैंने अच्छे से खिलाया। कितनी थॉट चलती है। लेकिन उसी समय जब ये बात आ रही है डिटैच हो जाओ, ये बातें जो है ना हमें वैराग्य की ओर ले जाती हैं। ये जो बच्चे कहते हैं ना, कोई कह भी रहा है ना, ये हमारी चेकिंग है कि हम कहीं उनके मोह में तो नहीं है। यदि हम दुखी हो रहे हैं, यदि हमारे अंदर ऐसे संकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब है हमें इच्छा है, हमें उनसे मोह है। और उस मोह को तोड़ने के लिए वो बात मेरे सामने आई, वो आत्मा निमित्त बन रही है मुझे बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर अभी इच्छाएं हैं, वो भी इच्छा मात्र अविद्या नहीं हो। तो वो वैराग्य की अवस्था बन जाती है ना, कोई मेरा नहीं होता, किसी के लिए कितना भी कर दो, सब ऐसे ही कहते हैं। फिर वो अंदर आया ना, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य हुआ। यदि सिर्फ थॉट लेवल पर है तो उसी समय क्या करना है, शरीरी प्यारे हो जाओ, जो आज अभ्यास किया ना, मैं सब कुछ यहीं छोड़कर मैं तो बाबा के साथ जा रही हूँ। बार बार ये अभ्यास पक्का कर लो। जो हमारी दीदी कहती थी ना, अब घर जाना है, घर जाना है। मम्मा कहती थी हर घड़ी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मुझे अब घर जाना है। तो अपने शरीर को देखो कि एक तरफ पड़ा है और मैं बाबा के साथ जा रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक ही प्रैक्टिस ऐसी है जो आपको ना हर बात से डिटैच कर देगी। कोई कुछ कह रहा है तो भी आपको कुछ नहीं चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कि सब छोड़ के जाना है। कौन लेकर गया है, हमारे सामने भी कितने हमारे परिवार के बड़े हैं चले गए, कौन क्या लेके गया ना। लेकिन मुझे बाबा के साथ जाना है, बस बाबा को लेकर जाना है, ये मेरा टेंशन है। ऐसे ही नहीं जाना है कि चलिए छूटा और चले गए, बाबा को लेकर जाना है। उसी का अभ्यास वो रिहर्सल करते रहना, ये न्यारेपन का अभ्यास करते रहना। ये थॉट यदि आ रही है कि किसी ने क्यों किया, किसी ने प्रशंसा नहीं की, नाम मान की यदि बात आ रही है, तो फिर इसका मतलब मैं भी डिटैच नहीं हो पाई, मुझे न्यारे होने का अभ्यास करना है। तो जैसी बात आई ना उसी समय न्यारा हो जाए, अशरीरी हो जाए। करेंगे आज सब अभ्यास ये वाला? जी करेंगे। जी बार करेंगे आज। अपने आप को एक लक्ष्य जरूर देना है। आज कितनी बार करेंगे आप सब अपना अपना बताएं। 10 बार। 10 बार। सभी 10 बार करेंगे? जी सभी करेंगे? हाँ जी करेंगे। हाँ 10 बार। अभी हम लास्ट में भी एक बार और करेंगे, इस अभ्यास को करेंगे ना एंड में। अभी तो 2 बार तो हो गया ना, बात करते करते मुझे हो गया उसको आपने भी कराया के बाद क्लास के बाद 10 बार। ठीक है दीदी, मतलब हम कम कर रहे हैं। कोई बात, आप जितना डिसाइड कर रहे हो ना, जितना भी डिसाइड कर रहे हो, आप 5 बार डिसाइड कर रहे हो तो वो 5 बार आपको खुद से अलग से करना ही है ना। उसको नोट कर लीजिए
एक लक्ष्य अपने दिन भर का जरूर रखिएगा कि आज मुझे ये करना ही है। चाहे आप छोटा लक्ष्य रखिए, बड़ा लक्ष्य नहीं रखिए कि 10 बार 20 बार करेंगे। आपको लगता है मैं 10 बार कर सकती हूँ तो 10 बार जरूर करना है। 5 बार कर सकते हो तो 5 बार करें, लेकिन वो करना जरूर। दिन दीदी एक बार फिर से चलेगा। बताना, एक बार फिर से बताना कि मेरा शरीर मृत शरीर पड़ा है और मैं आत्मा बाहर निकलकर बाबा के साथ जा रही हूँ परम धाम, और वहां पे बाबा के समीप बिल्कुल उसके साथ बाबा के साथ हूँ। बस यही सोचना है, इसके आगे बस 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 यही सोचना है ना। और बहुत ज्यादा संकल्प नहीं, पहले तो बस ये है कि सच में मैं शरीर छोड़ रही हूँ, उसकी फीलिंग को ज्यादा ज्यादा देर तक लीजिएगा। बाबा के पास तो हम सेकंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये खींचता क्या है, ये शरीर खींचता क्या है, इस दुनिया की बातें। उस अवस्था को ज्यादा देर तक फील कीजिएगा। मैं इस शरीर को बिल्कुल छोड़ रही हूँ, अलग हूँ शरीर से। और रुक जाइएगा, बस इसी थॉट में थोड़ी देर रुक जाइएगा और वो फील करना कि हाँ ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। ये हो गई हमारी विदेही अवस्था। और फिर शरीर भी ध्यान नहीं, जब शरीर अलग दिख रहा है ना तब वो विदेही अवस्था है। जब हम शरीर के अंदर रह करके अभ्यास कर रहे हैं कि मैं शरीर इस देह की मालिक हूँ, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, तो ये है देही अभिमानी अवस्था। और जब आप देख रहे हो कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग आत्मा हूँ, तो ये है विदेही अवस्था। और बिल्कुल अलग होकर के फिर आत्मा को आप महसूस कर रहे हो बाबा के पास परम धाम में। जैसे बाबा अशरीरी, मैं भी अशरीर, तब देह का भी कुछ भी एहसास नहीं, सिर्फ बाबा और मैं आत्मा, तो वो है अशरीरी अवस्था। तो बाबा ने लास्ट में एक स्लोगन में कहा, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ सदा तख्त नशीन। तख्त नशीन यानी बाबा के पास चले जाओ, बाबा के दिल तख्त पे बैठ जाओ, बस मैं और मेरा बाबा। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर के नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। तो विदेही यानी आत्मा को अलग, जो भी अंदर खेल चल रहा है ना, मैं आत्मा उस खेल को देख रही हूँ। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। प्लेन स्थिति बन गई ना, मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा के पास, कोई और थॉट ही नहीं आती। अभी आवश्यकता इसी स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए, बात अंदर आई और चली गई। विदेही अचल अडोल हो, खेल देख रहे हो, अंदर के खेल को भी देखते रहो। ये मत कहो ये मेरी कमजोरी है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी मैं उसके प्रभाव में हूँ। मैं उस खेल को देख रही हूँ कि हाँ ये बात आई थी और ये बात जा रही है, मैं उससे अलग हूँ। वो मेरी कमजोरी नहीं, वो मेरा संस्कार नहीं है, वो तो बादल है, आए थे और चले गए, गुजर गए। ठीक। अभी टाइम है आप सबके पास, मैंने एक क्विज भी तैयार किया था छोटा सा, 10 क्वेश्चन है, कर सकते हैं, टाइम है? जी बाबा, जी दीदी। देखिए स्क्रीन पर है ना, दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है ऊपर और 4 उसके ऑप्शन है। प्रश्न लिखा है, मुरली के अनुसार आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का मुख्य और एकमात्र उपाय क्या है? इसके 4 उत्तर हैं, आपको सही उत्तर बताना है। क्या है प्रश्न है कि आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का मुख्य और एकमात्र उपाय क्या है? पहला है हटियों का अभ्यास करना, तीर्थ यात्रा और दान पुण्य करना, बाप को याद करना, या फिर शास्त्रों और गीता का पाठ पढ़ना। क्या होगा? आपको याद याद रखना। देखिए सही है कि नहीं? ये आंसर बिल्कुल सही है।
मुरली में बताया गया है कि केवल याद की यात्रा से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा पावन बनती है। अगला ठीक प्रश्न है। लेते हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग की पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट क्या निर्धारित किया गया है? ए नर से नारायण बनना, बी एक अच्छा और गुणी इंसान बनना, सी भक्ति मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना, या डी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। नर से नारायण बन नर से नारायण। क्या बात है। मुरली स्पष्ट कहती है कि यह पढ़ाई मनुष्य को देवपद अर्थात विश्व का मालिक बनाने के लिए है। तीसरा प्रश्न है, संगम युग में बाप कौन से दो मुख्य कार्य एक साथ करते हैं? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, बी नए शास्त्रों की रचना, उनका प्रचार करना, भक्तों को साक्षात्कार कराना, तीस मंदिरों का निर्माण करना। क्या करते हैं बाबा? नई दुनिया का स्थापना करते हैं। नई दुनिया का निर्माण। बिल्कुल सही है ना। बाप एक तरफ ज्ञान से नई पावन दुनिया की स्थापना करते हैं और साथ ही पुरानी कच्ची दुनिया के विनाश की तैयारी करते हैं। दोनों चीजें इकट्ठी चलती है ना दीदी? दोनों इकट्ठी चलती है। हमारे अंदर भी तो वही चल रहा है ना जी। है ना? मुरली के अनुसार माया पुरुषों के पुरुषार्थ में मुख्य रूप से कौन सी बाधा डालती है? मतलब यहाँ पुरुष समझ लीजिए, आत्मा के पुरुषार्थ में माया कौन सी बाधा डालती है? धन संपत्ति में नुकसान कराना, दूसरों के प्रति घृणा पैदा करना, शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करना, बाप की याद में गफलत कराना और पोता मेल नहीं रखने देना। गफलत करना और बाप की याद में गफलत करना और पोता मेल नहीं बनाने देना। That's right. माया का मुख्य काम आत्मा को देह अभिमान में लाकर बाप की याद भुला देना है, जिससे पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। पांचवा प्रश्न है, अव्यक्त इशारे के अनुसार याद के चार्ट में अस्थिरता यानी उतार चढ़ाव का एक प्रमुख कारण क्या बताया गया है? ए सेवा में बहुत अधिक व्यस्त रहना, बी ज्ञान की गहरी बातों का चिंतन न करना, सी दूसरों की गलतियों को देखना, या डी व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय बिताना। व्यर्थ बातों में चिंतन करना। वाह, बिल्कुल सही। सारे उत्तर सही आ रहे हैं। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों के खजाने को जमा नहीं होने देते हैं, स्मरण शक्ति कम होती है और अवस्था डगमग होती है। वरदान के अनुसार विश्व के भाग्य विधाता बनने के लिए किस चीज का त्याग करना अनिवार्य है? पारिवारिक लौकिक संबंधों को, कच्चे फल खाने की इच्छा का, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का, अल्पकाल के नाम और मान का। नाम और मान का। इसमें कच्चे फल खाने की इच्छा रखना, कच्चे फल खाने की इच्छा। बी या डी में से लग रहा है? अल्पकाल के नाम और मान। डी है। अल्पकाल का नाम मान बाबा ने बोला ना कि जो नाम मान के भिखारी बनकर त्याग करते हैं वे सदा काल के लिए सर्व के प्यारे बन जाते हैं और भाग्य विधाता बनते हैं। मान शान जो है वो कच्चा फल खाना ही है। वो भी कच्चा फल खाना। हाँ बिल्कुल। मुरली में आत्मा की तुलना किस तीव्र गति वाली वस्तु से की गई है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है? रॉकेट। सबको पता है। घर का कूड़ा बाहर बिखरा पड़ा है, उसको डस्टबिन में तो डालो। बिल्कुल। सब कुछ अपनी पुरानी बातें डस्टबिन में डाले। बिल्कुल, तभी आत्मा रॉकेट के समान उड़ सकती है। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है जो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जी दीदी। मुरली के अनुसार बच्चों को अपने मुख से कौन से शुभ बोल सदा बोलने चाहिए? बाबा आप बहुत नर से नारायण बनेंगे कम नहीं। हम नर से नारायण बनेंगे कम नहीं। सी लॉक करते हैं फिर? जी दीदी। जी। प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से इन्हीं बोलों का उल्लेख है जो ऊंचे लक्ष्य और निश्चय को दर्शाते हैं।
समय की पुकार के अनुसार किसी परिस्थिति को सहजता से पार करने के लिए किस आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना सबसे आवश्यक है? हर्षित मुक्ता का, सेवाधारी, ज्ञान स्वरूप, अशरीरी व विदेही स्थिति। अशरीरी और विदेही। डी को लॉक कर दे। जी देखिए, वेरी नाइस। जी दीदी। इसमें बताया, अव्यक्त इशारे में स्पष्ट कहा है कि विदेही स्थिति परिस्थितियों को ऐसे पार कर लेगी जैसे बादल आए और चले गए। एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट हुआ। एक कौन सा गलत हुआ? हमने तो सभी किए ना। अच्छा, एक कोई मिस हो गया है। वो तो चलिए, थैंक यू सो मच। पास हो गए। थैंक यू हाँ, दीदी। 90% से पास हो गए सभी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति everyone। शांति। चलिए, लास्ट में हम सभी फिर से अशरीरी हो जाएं ना, बाबा को याद करते हैं। साइलेंस में कमेंट्री से योग करेंगे कि गीत के साथ योग करेंगे? कमेंट्री। कमेंट्री से करना है। चलिए, सभी कोई यदि काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ना, 2-3 मिनट के लिए बस बैठ जाएं, हल्के होकर के, बिल्कुल रिलैक्स होकर के सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, बिल्कुल लाइट होकर के। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वासों पर पूरा ध्यान। श्वास आ रही और जा रही है। मैं रिलैक्स हूँ, शांत हूँ। शरीर पूरी तरह हल्का, सारा बोझ शरीर का कुर्सी पर रखा है, धरती पर पड़ा है। इस शरीर में मैं आत्मा एक परमात्मा की हूँ। मेरा बाबा मुझ आत्मा को हल्का बनाए, अपने ही समान बना रहा है। एक बाबा के वाइब्रेशन, एक बाबा के समान अवस्था महसूस हो रही है। मैं बाबा के समान निराकार बिंदु आत्मा बाबा के पास निराकारी वतन में अशरीरी निरसंकल्प निर्विकारी निरअहंकारी
बिंदु आत्मा, बस मैं और मेरा बाबा। और कोई भान नहीं, बस एक बाबा में समा गई, उसके प्यार में लीन हो गई। इतनी शांत हल्की अवस्था में वापस मस्तक के मध्य अवतरित हो जाती हूँ। मैं देह में हूँ, पर देह से भी बिल्कुल अलग न्यारी आत्मा हूँ। शांत हूँ, एक बाबा की हूँ। बाबा दिल में समाया हुआ है। आज पूरा दिन बाबा के ही वाइब्रेशंस को, बाबा के साथ को महसूस करना है। सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल हल्का, न्यारा और बाबा का प्यारा बनकर मौज में रहना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू। आज पूरा दिन मुटपोता में लिखिएगा कितनी, और ये अभ्यास कितनी बार करेंगे अभी किया जो? 10 टाइम्स। जस्ट और आज का एक मनन पक्का चिंतन का करेंगे? पॉइंट भी दे दीजिए। अच्छा, मनन चिंतन के लिए जो बाबा ने कहा ना शुरू में, शुभ शुभ ही सोचना है ना, शुभ ही बोलना है। तो ये चिंतन करना है पूरा दिन प्रैक्टिकल में कि मुझे क्या क्या शुभ बोलना है। जो अंदर चल रहा है ना उसको देखते हुए, ठीक है। जो आप महसूस कर रहे हो, अच्छा मैं भी ये फील कर रही हूँ, उसको शुभ में चेंज करना है। संकल्पों में भी शुभ बोलना है। अंदर ही अंदर बोलते हैं ना हम, तो अपने आप से बातें तो अंदर ही अंदर करते हैं ना, उससे बाहर बोलने वाली बात नहीं है। अंदर चलेगा अच्छा तो फिर बाहर भी अच्छा ही बोलेंगे।